सीधा हिसार लिए चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधन कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये खूब पूनिया खाप का है। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर दादा बारदेव जी के जन्मोत्सव के अवसर पर और सर्व जातीय पूनिया समाज का इस महासम्मेलन में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी माननीय सतीश पूनिया जी, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद बाणा जी, नलवा के हमारे विधायक रणदीप पनिहार जी, हमारी जिला हिसार की अध्यक्षा आशा खेदर जी, हमारे हांसी के जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, पूर्व सांसद जनरल डीपी वर्षी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे हिसार जिला परिषद के चेयरमैन सोनू सिहाग जी, हमारे हिसार के मेयर परवीन पोपली जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आज दादा बारदेव जी के जन्म के अवसर पर जो पूनिया खाप द्वारा ये सर्व जातीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और आयोजक सुरेंद्र पूनिया जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी कड़ी में हमारे दूसरे आयोजक जो प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, लगातार समाज के अंदर उनको सुविधाएं देने का, पहुंचाने का काम करते रहते हैं, ऐसे हमारे विजय पूनिया जी, हमारे अध्यक्ष सांसद गैरी ओम प्रकाश पूनिया जी, और मंच का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हमारे महिपाल शास्त्री जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच में आज जब हम दादा बारदेव जी महाराज के आज इस प्रकाश पर्व के ऊपर हम एकत्र आए हैं, तो इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में संत अमरदास जी वो पधारे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में संत पुरी जी, पवन पुरी जी, वो भी पधारे हैं, और हमारे बीच में देवी शक्ति पुरी जी वो भी पधारे हैं, मैं उनको बहुत बहुत उनको प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस भव्य सम्मेलन में हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, मैं आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम सब दादा बारदेव के पावन जन्मोत्सव पर यहाँ एकत्र आए हैं। साथियों, यह दिन हमारे लिए एक श्रद्धा का दिन है, और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। साथियों, ये आत्म बल का भी ये हम सब के लिए दिन है। मैं आप सबको
बहुत बहुत बधाई देता हूं। दादा बारदेव जी का जीवन हम सब जानते हैं कि पूनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं, अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। ये बाबा दादा बारदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, मुझे खुशी है, हम सब जानते भी हैं कि दादा बारदेव, उनका जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि उन्होंने हमें सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र दादा बारदेव जी ने ये हमें दिया है। साथियों, कहते थे बाबा बारदेव जी अपने शब्दों में वो बोलते थे कि खाप की ताकत उसकी एकता में है। ये बाबा बारदेव जी कहते थे और समाज की उन्नति युवाओं की मेहनत में है। ये बाबा बारदेव जी हमें मार्ग लेकर के गए हैं। साथियों, उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान वो आसान हो जाता है। ये बाबा बारदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, पूनिया खाप ने हमेशा देश हित, समाज हित और जनहित में जनहित को सबसे ऊपर रखा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, दादाजी ने भी, दादा बारदेव जी ने भी हमेशा हमें यही विश्वास दिया है कि जो खाप समाज की भलाई के लिए खड़ी होती है वह कभी कमजोर नहीं पड़ती है। ये बाबा बारदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, बाबा बारदेव जी ने जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे, उन्होंने कहा कि जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे और युवा मेहनत करेंगे, महाविकास नहीं रुक सकता, विकास की गति बढ़ती है। साथियों, दादा बारदेव जी महाराज कहते थे कि युवा यदि सही दिशा में आगे बढ़ जाए तो नई पीढ़ियों की वो तकदीर बदल देता है। अगर सही दिशा के अंदर आगे बढ़ जाए, ये बाबा बारदेव जी अपने प्रवचनों में हम सबको वो बताते थे। और मुझे खुशी है कि हम लगातार बाबा बारदेव जी के दिखाए हुए उस मार्ग के ऊपर हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं ये कहना भी चाहूंगा कि हम सब ने ये संकल्प भी लेना चाहिए और युवाओं को भी हमें इस और बढ़ाना चाहिए कि हमारा युवा नशे से दूर रहे। ये बाबा बारदेव जी ने अपने प्रवचनों में हम सबको भाइयों ये रास्ता दिखाया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी पिछले दिनों जब मैंने इस नशे के विरुद्ध एक बड़ी साइक्लोथॉन यात्रा उसका चला रखी थी, तो उस बीच में हमारी सभी खाप पंचायतें अपना आशीर्वाद देने के लिए उस बीच में आई थी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं पूनिया खाप से ये आग्रह करता हूं कि युवाओं को एक सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी और सशक्त और मजबूत हो सके, उनको हम नशे से दूर रखें। साथियों, मैं आप लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगा कि हम युवाओं को शिक्षा, खेल और तकनीकी में हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, और समाज व खाप मान सम्मान को हमेशा हम ऊंचा रखेंगे। मैं युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आज जब हम दादा बारदेव जी का जो सपना था उस सपने को हमने धरातल पर उतारते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। जो दादा बारदेव जी कहते थे कि हमारा भाईचारा वो मजबूत होना चाहिए। ये बाबा बारदेव जी वो अपने शब्दों के अंदर हम सबका मार्गदर्शन करते थे और वो कहते थे कि परिवार
परिवार एकजुट होना चाहिए। और जब भाईचारा मजबूत होगा, परिवार एकजुट होगा, तो साथियों और हर घर में सम्मान और संस्कार, सुरक्षा ये बनी रहेगी जब हम ये काम करेंगे। ये बाबा बाणदेव जी ने हमें ये शिक्षा दी है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार बाबा बाणदेव जी के उस दिखाए हुए मार्ग के ऊपर निरंतर आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि अभी कल मैं बड़ खालसा के अंदर था। बड़ खालसा में गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां साला दिवस हम सब हरियाणा सरकार बड़े पत्थर के ऊपर मना रही है। उस जो हमारे गुरु के परम शिष्य थे, उन परम शिष्यों में चाहे हमारे खुशहाल सिंह जी दैया, चाहे भाई जयंता जी, हमारे जिन्होंने गुरु जी के साथ मिलकर के बड़ी कुर्बानियां देने का काम किया है। आज हम हरियाणा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के उस 350वें साला दिवस की उसको हम बड़े पत्थर के ऊपर मना रहे हैं। और उसको लेकर के 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसका जिक्र भी किया गया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। 2 बड़े कार्यक्रम हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल, जिन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश तक दे दिया। उन्होंने धर्म नहीं बदला, अपना शीश दे दिया। ये कुर्बानी, ये ऐसी तपस्या, ऐसा इतिहास ये दुनिया में किसी के पास देखने को नहीं मिलता। ये इतिहास अगर देखने को मिलता है, ये भारत के अंदर हमारी संस्कृति का आधार है। भाइयों, हमें देखने को मिलता है। और उनके उस बलिदान को, जो उन्होंने बड़ा महान बलिदान दिया है, समाज के हित में दिया है, समाज की एकजुटता के लिए दिया है। जब औरंगजेब, वो मुगल क्रूर शासक, जब वो इस प्रकार का उसने फरमान जारी किया हुआ था कि मैं भोजन सब करूंगा जब 1.25 मन जनेऊ मेरे सामने तोल करके रखे जाएंगे। कितना अत्याचार वो कर रहा था। वो अंग्रेज औरंगजेब क्रूर शासक, लोगों के ऊपर कितना वो क्रूर उसका शासन था, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। और उस समय के अंदर जब कश्मीरी पंडित इकट्ठे होकर के गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और उन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर जी को कि हमें इतने अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं, गुरु जी हमारे कुछ आप इसके ऊपर समाधान निकालिए। और उनकी बात को गुरुजी ने सुना, गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुना और सुन करके गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए किसी बड़े व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। उनके साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी, जो मात्र 9 वर्ष के थे, उनके साथ ही बैठे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, पिताजी आपसे बड़ा कौन बलिदानी हो सकता है? आपके पास ये लोग आए हैं, आपने कहा है कि बड़ा बलिदान दे सकते हैं, आपसे बड़ा बलिदान कौन दे सकता है? तुरंत गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाइए आप उस औरंगजेब को जाकर के बोल दीजिए कि गुरु तेग बहादुर जिस दिन अपना धर्म परिवर्तन करेगा, हम उस दिन अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। भाइयों, ये इतिहास है हमारा, है ये इतिहास है। परंतु उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा ये हमारी सरकार ने ये इसी प्रकार उठा रखा है, संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से, कि हमारे जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों के दिवसों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम करते हैं। और कल उसी कड़ी के अंदर खुशहाल सिंह जी दैया, जो उस क्रूर शासक औरंगजेब ने जब गुरु तेग बहादुर जी उनकी बात को बोल करके औरंगजेब को मिलने के लिए जब गए, औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके बंदी बना लिया।
उनको बंदी बना लिया, तरह तरह की यातनाएं दी गई, उनको प्रलोभन भी दिए गए और इस प्रकार के प्रलोभन दिए गए कि आप अपना धर्म बदल दें। परंतु गुरु तेग बहादुर जी ना तो उनके अत्याचारों के सामने वो झुके, ना प्रलोभन के अंदर आए, और उन्होंने भाइयों धर्म परिवर्तन नहीं किया। और औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया कि गुरु तेग बहादुर जी का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। भाइयों जब वो उनका धड़ से सर अलग कर दिया, वो क्रूर औरंगजेब उसको अपमानित करना चाहता था। परंतु हम देखते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश अलग किया गया, उस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान के अंदर उनके शरीर को हमारे लखी साहब जो बंजारा है हमारे, वो उठा करके ले गए और उनके जो शीश था उस शीश को भाई जेता जी उठा करके ले गए। और जब ये पता औरंगजेब को चला तो उन्होंने उसके पीछे अपनी सेना को लगा दिया। जब भाई जेता जी शीश को लेकर के जा रहे थे और उन्होंने कहा कि हम गुरु तेग बहादुर जी का शीश आनंदपुर साहब लेकर के जाएंगे, वहां पर उसका सम्मान से संस्कार करेंगे। भाइयों जब मुगल सेना उसके पीछे लगी तो वो बड़ खालसा गांव के अंदर